हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग के, जो कि क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 है। और ये जो बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे तक काम आती है। तो आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज करंट लायबिलिटीज़ इंक्लूड। करंट लायबिलिटीज़ में क्या इंक्लूडेड होता है? करंट लायबिलिटीज़ होती क्या है? ऐसी लायबिलिटीज़, ऐसे उधार जो कि एक फर्म को पे करने होते हैं विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर अंदर जिसकी पेमेंट करनी हो, उस लायबिलिटी को बोलते हैं हम करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? ऑप्शन ए है बिल्स पेबल, जो बीपी है, बिल्स पेबल है, ये करंट लायबिलिटी है। ऑप्शन बी है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर वो पर्सन होता है जो कि फर्म को गुड सप्लाई कर रहा है ऑन क्रेडिट, और क्रेडिटर एक करंट लायबिलिटी है। ठीक है, फिर इसके बाद ऑप्शन सी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी करंट लायबिलिटी ही हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो इनकर हो गए हैं, खर्चे हो चुके हैं लेकिन अभी तक पे नहीं करे, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, विद इन अ ईयर इसकी पेमेंट करनी है। और ये कैसे एक्सपेंसेस हैं? ये करंट लायबिलिटीज़ हैं बिजनेस की। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ऑल आर करंट लायबिलिटीज़ फॉर अ फर्म। करंट लायबिलिटीज़ में और क्या इंक्लूड हो सकता है? लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, शॉर्ट टर्म लोन ले लिया। ठीक है, तो ये करंट लायबिलिटीज़ के एग्जाम्पल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करंट एसेट्स डू नॉट इंक्लूड। करंट एसेट्स में क्या इंक्लूड नहीं होता? तो इसको समझने के लिए हमें करंट एसेट का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो कि विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्टिबल होती है या फिर कैश की ही फॉर्म में हो। कैश एक करंट एसेट है, बैंक करंट एसेट है। ठीक है, विद इन अ ईयर कन्वर्टिबल है जो कैश में, तो वो एसेट कैसी है? करंट एसेट। क्वेश्चन में पूछा गया करंट एसेट में क्या इंक्लूड नहीं होता, तो ऑप्शन ए डेटर्स हैं। डेटर्स करंट एसेट होते हैं। ऑप्शन बी मोटर कार। मोटर कार फिक्स एसेट है जो कि सेवरल ईयर्स के लिए यूज में लाई जा सकती है। सी है ऑप्शन बैंक बैलेंस। बैंक करंट एसेट है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है। ऑप्शन डी प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी करंट एसेट होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि एडवांस में हमने कर दिए। एडवांस एक्सपेंसेस जैसे सैलरी पे कर दी एडवांस में, तो ये कैसे एक्सपेंस है? प्रीपेड, और ये करंट एसेट है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोटर कार। मोटर कार करंट एसेट नहीं है, मोटर कार कैसी एसेट है? फिक्स्ड एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंजिबल एसेट्स डू नॉट इंक्लूड। टेंजिबल एसेट्स में क्या इंक्लूड नहीं होता? टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी सीन और टच्ड। ऐसी एसेट्स जिन्हें देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो एसेट्स टेंजिबल होती है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग एसेट्रा। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए गुडविल। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। इट मीन्स कि यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फर्नीचर, स्टॉक, कैश, ये कैसे हैं? टेंजिबल है, विच कैन बी सीन और टच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे होते हैं जिसका बेनिफिट एक फर्म को बियॉन्ड एन अकाउंटिंग पीरियड के लिए मिलता है। मतलब ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट कई सालों तक रिसीव होगा, वो एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। बड़े अमाउंट के खर्चे होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग परचेज कर ली, प्लांट एंड मशीनरी परचेज करा। तो ऑप्शन ए है इसमें वेजेस पे। वेजेस पे करी, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसका बेनिफिट विद इन अ ईयर रिसीव हो जाएगा। ऑप्शन बी वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ, बिल्डिंग बनाने के लिए वेजेस पे करी, और बिल्डिंग बन रही है मीन्स कि ये न्यू बिल्डिंग है, और नई एसेट पे, न्यू बिल्डिंग पे जो भी एक्सपेंस होंगे, इससे बिल्डिंग की ही वैल्यू बढ़ेगी, एसेट की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये कैसा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका बेनिफिट हमें लॉन्ग रन के लिए रिसीव होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी रिपेयर एक्सपेंसेस ऑफ बिल्डिंग। अब रिपेयर, बिल्डिंग की रिपेयर करवाएंगे तो डेली नेचर का है, मीन्स कि ये रैकरिंग है, ये होता रहेगा, रिपेयर करवाना नॉर्मल है, तो ये रिवेन्यू एक्सपेंस होगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ये भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ऐसे खर्चे जो कि बिजनेस को रन करने के लिए नेसेसरी है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होगा वो ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैश डिस्काउंट इज अ डैश। कैश डिस्काउंट कस्टमर को कब अलाउ किया जाता है? जब कैश में पेमेंट होती है। कैश से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ये,
तो ऑप्शन ए विच इज़ अलाउड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट, ये करेक्ट है कि कैश डिस्काउंट कब अलाउ होगा, जब पेमेंट की जाएगी उस टाइम पे कैश डिस्काउंट मिलता है। अब इसमें भी 2 पॉइंट होते हैं, या तो कैश डिस्काउंट रिसीव होगा या कैश डिस्काउंट अलाउ करेंगे। रिसीव होगा तो क्रेडिट है, इनकम है, और अलाउ करेंगे, अलाउ है तो फिर डेबिट है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। रिसीव कब होगा, जब बिजनेस जो है पेमेंट करेगा क्रेडिटर को, तो डिस्काउंट रिसीव होगा। ऐसे ही डिस्काउंट अलाउड कब होता है, जब बिजनेस डेटर से पैसा कलेक्ट करेगा तो उस टाइम पे डेटर को अलाउ करेगा, तो बिजनेस के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। तो ओवरऑल हमें ये क्लियर करना है कि जो कैश डिस्काउंट है वो कब अलाउ किया जाता है, जब पेमेंट होती है कैश में। कैश कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है ये, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परचेज रेफर्स टू बाइंग ऑफ डैश। परचेजेस जो टर्म है वो यूज़ होती है गुड्स के लिए, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ठीक है, उसके लिए टर्म यूज़ करते, जैसे खरीद रहे हैं गुड्स को तो परचेज बोलेंगे, गुड्स को बेच रहे हैं तो सेल्स बोलेंगे। मीन्स गुड्स का क्या मतलब है, जिसमें बिजनेस ट्रेड करता है, व्यापार करता है, लेन देन करता है, इसमें खरीदना बेचना होता है, वो गुड्स होते हैं। तो गुड्स को खरीदेंगे तो परचेजेस बोलेंगे, गुड्स को बेचेंगे तो सेल्स टर्म यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मशीनरी ट्रेडर है, मशीनरी खरीदता बेचता है, अगर वो मशीनरी खरीदेगा तो परचेजेस है गुड्स की, मेनली जिसमें लेन देन हो रहा है। ऐसे मशीनरी की सेल होगी तो सेल्स ऑफ गुड्स बोलेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। परचेजेस जो टर्म है वो किसके लिए यूज़ होता है, गुड्स फॉर रीसेल, कि गुड्स खरीदे, पर्पस क्या है, मार्केट में सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु ओस मनी टू फर्म इज कॉल्ड। वो पर्सन जो कि फर्म से मनी उधार लेता है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए डेटर, ऑप्शन बी क्रेडिटर, ऑप्शन सी सप्लायर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है डेटर। डेटर वो पर्सन होता है जिसे कि फर्म गुड्स सप्लाई करती है ऑन क्रेडिट, फर्म गुड्स बेच रही है जिस पर्सन को उधार पर, वो डेटर है। और डेटर बिजनेस की एसेट होता है। एसेट में भी कौन सी एसेट होता है, ये करंट एसेट, ठीक है। एसेट्स क्यों है, क्योंकि फर्म ने फ्यूचर में इस पर्सन से जो है मनी रिसीव करनी है, और एसेट्स वही होती हैं जिसपे फर्म का क्या हो, राइट हो, ठीक है। तो अब इसका आंसर है ऑप्शन ए डेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स विच वन इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट। इनमें से कौन सी एसेट इंटेंजिबल एसेट नहीं है। इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन और टच, जिसे देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो इंटेंजिबल एसेट्स हैं। पेटेंट इंटेंजिबल एसेट है, गुडविल इंटेंजिबल होता है, ट्रेडमार्क भी इंटेंजिबल है, ठीक है, क्योंकि इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। और जबकि बात करें ऑप्शन बी इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो इंटेंजिबल एसेट नहीं होती। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया कि इंटेंजिबल एसेट कौन सी नहीं है। तो पेटेंट भी इंटेंजिबल है, गुडविल भी, ट्रेडमार्क भी। तो कौन सी एसेट इंटेंजिबल नहीं है, वो है ऑप्शन बी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इंटेंजिबल एसेट नहीं होगी, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुड्स मीन्स, गुड्स क्या होते हैं। ऑप्शन ए कॉमोडिटी टू बी बॉट एंड सॉल्ड, एकदम करेक्ट है। आइटम्स ऑफ ट्रेड हैं जिसमें कि बाइंग एंड सेलिंग होता है, तो वो गुड्स हैं। ऑप्शन बी में बोला हुआ है कॉमोडिटी टू बी बॉट, कि खरीदा लेकिन बेचेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता, खरीदना भी है बेचना भी है। परचेज एंड सेल्स चलता है, डेली बेसिस पे पहले परचेजेस करी, गुड्स खरीदे, फिर उसे सॉल्व करेंगे। जैसे स्कूटर डीलर है, स्कूटर खरीद रहा है, फिर स्कूटर को बेचेगा, फिर खरीदेगा बेचेगा, ऐसे चलता रहेगा, तो ये गुड्स हैं। ऑप्शन सी है कॉमोडिटी टू बी यूज्ड एन एसेट, तो ये भी जो है इसमें नहीं होगा। इसका आंसर है ऑप्शन ए कॉमोडिटी टू बी बॉट एंड सॉल्ड, कि ऐसी कॉमोडिटी जिसे खरीदेंगे बेचेंगे तो वो बिजनेस के होते हैं गुड्स। आइटम्स ऑफ ट्रेड होते हैं, गुड्स को खरीदेंगे तो टर्म यूज करेंगे परचेजेस, परचेजेस अकाउंट ओपन होगा, बेचेंगे तो सेल्स अकाउंट ओपन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन फीचर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज। बिजनेस ट्रांजेक्शन के मेन फीचर कौन से हैं। ऑप्शन ए एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अर्निंग से रिलेटेड है। मेन पर्पस क्या है, काम कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट अर्न करना है। जैसे एक्सचेंज में, बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। फिर जब भी लेन देन होगा, ऑप्शन बी में बोला हुआ है चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए फर्नीचर परचेज करा फॉर कैश, आया क्या फर्नीचर, चला क्या गया कैश, तो पोजीशन में रिसोर्सेज में चेंज लेकर आती है बिजनेस ट्रांजैक्शन।
नेक्स्ट ऑप्शन सी है एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म में एक्सप्रेस होती है। एज वी ऑल नो दैट कि अकाउंट्स में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो कैसी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं जो मनी टर्म में मेजरेबल हो, ठीक है। जिनको मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो फिर रिकॉर्ड हो ही नहीं सकती, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल भी है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा अब, क्योंकि ये सभी बातें, ऑप्शन ए है कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिजनेस करेक्ट है, और जब भी लेन देन होगा फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आएगा, ये भी ठीक है, और ये टर्म्स ऑफ मनी से रिलेटेड है, ये भी करेक्ट है। तो इसका मतलब है कि ऑल ऑफ दी अबव, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन के फीचर हैं। अब ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड, ये कंप्लीट हुए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर और लाइक कीजिए।